नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सबों का प्रभाकर गुरुकुल में। आज हम लोग विभाजकता के नियम का प्रैक्टिस सेशन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन 5 से विभाज्य है। तो 5 से विभाजकता के नियम के अनुसार देखते हैं, सबसे अंतिम स्थान पे क्या होना चाहिए, 5 या 0। यहाँ पर क्या है, सबसे अंतिम में 9 है, इसलिए ऑप्शन ए 5 से विभाज्य नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए बी में, अंतिम अंक पे क्या है, स्थान पे क्या है, 2 है, ठीक है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगी, 5 से विभाज्य नहीं होगी। तीसरा देखिए, अंतिम स्थान पे क्या है, 5 है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन सी क्या होगा, विभाज्य हो जाएगी। इसके बाद चौथा ऑप्शन डी में देखते हैं, अंतिम स्थान पे क्या है, 0, ठीक है, तो अंतिम स्थान पर 5 या 0 में से कोई एक अगर रहता है तो वह 5 से विभाज्य हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में देखिए, ऑप्शन सी में 5 है अंतिम स्थान पर और ऑप्शन डी में 0 है अंतिम स्थान पर। इसका मतलब सी और डी दोनों 5 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि कौन 2 से विभाज्य है, ठीक। तो 2 से विभाजकता का नियम हम लोग देखे हैं, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए अथवा शून्य। यहाँ पर क्या है, 3 है, 3 सम नहीं है, इसलिए यह 2 से विभाज्य नहीं होगी। ऑप्शन बी में देखते हैं, अंतिम स्थान पर क्या है, 1 है, 1 क्या है, सम नहीं है, इसलिए यह भी विभाज्य नहीं होगी। तीसरा में देखिए ऑप्शन, अंतिम अंक क्या है, 4, जो कि सम अंक है, तो इसलिए यह 2 से विभाज्य हो जाएगी। ऑप्शन डी देखिए, अंतिम स्थान में क्या है, 5, यह सम नहीं है, इसलिए यह भी विभाज्य नहीं होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, ये कह रहा है कि कौन 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाजकता में क्या होता है कि सभी अंक को जोड़ के 3 से भाग देंगे। तो पहला ऑप्शन में चलिए देखते हैं क्या है, सभी अंक 7 है प्लस 2 है प्लस 9 है प्लस 1 है, तो सबको जोड़ने में कितना हो गया, 7 2 9 9 18 1 19, ठीक है, 19 हो गया, 19 में 3 से भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं इसका, कि सभी को जोड़ के चेक करते हैं सभी अंक को, 8 जोड़ 6 जोड़ 9 जोड़ 1 कितना हो गया, 9 1 10 6 16 8 24 बराबर कितना हो गया, 24। 24 में 3 से भाग दीजिए, 3 8 24 हो जाएगा, ठीक है, 3 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, 8। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। फिर अगला ऑप्शन देखिए, सी का चेक करेंगे, 9640 है, सभी अंक को जोड़िए, 9 6 15 4 19 19 हो जाएगा, 19 में 3 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए सी भी नहीं होगा विभाज्य। अब चलिए डी में देखते हैं। डी में क्या है कि सभी अंक को जोड़िए, 8 जोड़ 9 जोड़ 6 जोड़ 5 कितना हो गया, 5 6 11 11 9 20 8 28 28 में 3 से भाग देंगे तो पूर्णतः नहीं विभाज्य होगा, इसलिए डी भी विभाजित नहीं होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि कौन 4 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो 4 से विभाजकता का नियम क्या है, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या को 4 से भाग देंगे। ए में देखिए अंतिम 2 अंक क्या है, 9 1, 9 1 से संख्या कौन बना, 91, तो 91 में 4 से भाग लगेगा, 91 में 4 से भाग पूरा नहीं लगेगा, इसलिए ये नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए, यहाँ भी 91 है, यहाँ भी 4 से भाग नहीं लगेगा। ऑप्शन सी देखिए, अंतिम 2 अंक से बनी संख्या क्या है, 40, 40 में 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 10, ये कट गया, नहीं 4 से 10 बार में, तो इसका मतलब ऑप्शन सी मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डी में देखिए, अंतिम 2 अंक से बनी संख्या क्या, 65, 65 में 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, पूरा भाग नहीं लगेगा, इसलिए ऑप्शन डी नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर है कि यहाँ पर भी कि कौन जो है 4 से विभाज्य होगी। तो 4 से विभाजकता का नियम क्या था, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य होना चाहिए या फिर अंतिम 2 अंक 0 होना चाहिए। 91 क्या है, अभी तुरंत चेक किए कि 91 में 4 से पूरा भाग नहीं लगेगा, 93 में भी 4 से पूरा भाग नहीं लगेगा। अब चलिए सी में क्या, अंतिम 2 अंक क्या, 0 है, ये नियम ही है, अंतिम 2 अंक 0 रहेगा तो वह विभाजित हो जाएगी, इसलिए यह भी 4 से विभाज्य हो जाएगी। उसके बाद डी में क्या है, 64, 64 जो है 65 है, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, 65 में 4 से पूरा भाग नहीं लगेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी 4 से विभाज्य नहीं होगी।
ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जो है 9 से विभाज्य है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए में सबको जोड़ के चेक करेंगे, ठीक है, 7 जोड़ 2 जोड़ 9 जोड़ 1, ठीक है, 7 2 9 9 18 1 19, 19 में जो है 9 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। अब ऑप्शन बी चेक करेंगे। ऑप्शन बी, तो इसके सभी अंक को जोड़िए, 8 जोड़ 6 जोड़ 9 जोड़ 3, तो कितना हो गया, 8 6 14 9 23 3 26 हो गया। तो 26 में 9 से भाग पूरा पूरा नहीं लगता है, इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी चेक कीजिए, यहाँ पर क्या है 9600 है, ठीक है, तो इसको सबको जोड़िए, 9 जोड़ 6 जोड़ 0 जोड़ 0, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15, 15 में 9 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, इसलिए सी भी नहीं होगा। चलिए अगला चेक करते हैं ऑप्शन डी को। इसके सभी अंकों को जोड़ते हैं, 8 जोड़ 9 जोड़ 6 जोड़ 5, तो 5 6 11 9 20 8 28, 28 हो गया, ठीक है। 28 में 9 से पूरा पूरा भाग नहीं ही लगेगा, ये भी विभाजित नहीं होगा, ठीक है। इसमें कोई भी ऑप्शन जो है 9 से विभाज्य नहीं हुआ। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ देखते हैं कि कौन 10 से विभाज्य है। 10 विभाजकता का नियम सबसे आसान है, सबसे अंतिम अंक चेक करने हैं कि 0 होना चाहिए। यहाँ देखिए 1 था ऑप्शन ए में अंतिम में, यहाँ पर बी में 3 है, ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी में अंतिम अंक 0 है तो ये हो जाएगा, डी में अंतिम अंक 5 है तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि 8 से कहता है कि कौन विभाज्य है। तो 8 से विभाजकता का नियम क्या है कि अंतिम 3 अंक देखना है, या तो अंतिम तीनों अंक 0 होना चाहिए या फिर अंतिम 3 अंक में जो भी रहेगा, ठीक है, अंतिम 3 अंक में तो वो 8 से विभाज्य होना चाहिए। चलिए पहला ऑप्शन ए देखते हैं, यहाँ पर क्या अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 2 से 91, 2 से 91 में जो है 8 से भाग देंगे तो 8 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन बी देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि अंतिम 3 अंक क्या है 0 है, तो इसलिए ये हो जाएगा, नियम ही है कि अंतिम 3 अंक अगर 0 होगा तो 8 से कट जाएगा। चलिए उसके बाद ऑप्शन सी देखते हैं, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या कितना है 8 से 24 है, इसमें भाग लगाते हैं 8 का 8, ठीक है, 0 8 के 24 लग गया, तो इसका मतलब ऑप्शन सी भी हो जाएगा। ऑप्शन डी में देखिए 965 है, 965 में भाग 8 से नहीं लगता है, इसलिए ये नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहता है कौन 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य में क्या देखेंगे कि सम स्थान पर जो स्थित अंक है और विषम स्थान पर जो स्थित अंक है उसका अंतर 0 होना चाहिए या फिर 11 से विभाजित होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में देखिए, तो दाहिने से हम देखेंगे, यहाँ पर दाहिने से देखेंगे कि विषम स्थान पर कौन है, 1 है और 2 है, इसको जोड़िए कितना हो गया 3। फिर देखिए दूसरा जो है सम स्थान पर कौन कौन है, 9 है और 7 है, 9 7 कितना हो गया 16, 16 में से 3 माइनस कीजिए कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो 13 में 11 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। चलिए ऑप्शन बी चेक करेंगे, हम लोग दाहिने से चेक करेंगे। चलिए यहाँ पर विषम स्थान पे कौन कौन है, 3 है 6 है, कितना हो गया योगफल 9, फिर क्या है 9 है 8 है, ठीक है, 9 8 कितना हो गया 17, घटाइए 17 में से 9 गया कितना हो गया, कितना बच गया 8 बच गया, 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 बच गया, तो इसलिए बी भी ऑप्शन नहीं होगा। अब चलिए तीसरा हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं कि विषम स्थान पर हो गया 3 जोड़ 7 कितना हो गया 10, सम स्थान पर हो गया 2 जोड़ 9 कितना हो गया 11, अंतर करेंगे 11 माइनस 10 हो गया 1, इसका मतलब ये भी विभाजित नहीं होगा, ठीक है। अब ऑप्शन डी चेक करते हैं हम लोग। चलिए 5 जोड़ 9 कितना हो गया 14, और फिर 6 जोड़ 8 कितना हो गया 14, अब 14 माइनस 14 कितना हो गया 0 हो गया,
तो शून्य अगर अंतर हो जाएगा तो यह विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन डी मेरा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर कहता है कि निम्न में से कौन 10 से विभाजित होगी। तो 10 से यहाँ पर देखिए अंतिम अंक में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। किसी के अंतिम अंक पर 0 नहीं है, इसका मतलब कोई भी 10 से विभाजित नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कहता है कि निम्न में कौन 5 से विभाजित होगी। 5 से विभाजकता के नियम में क्या है, अंतिम अंक 5 या 0 होना चाहिए। यहाँ पर 0 है तो ये विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर 5 या 0 में से नहीं है, 3 है तो नहीं होगी, यहाँ पर 3 है तो नहीं होगी, यहाँ पर अंतिम अंक 5 है तो ये विभाजित हो जाएगी। यानी ए और डी दोनों क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।